नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की आव भगत में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं इतने साल से जानता हूं, उतने साल से जानता हूं, एकदम पुतिन चालीसा चल रहा है। लेकिन देश में हाहाकार है। पिछले 4 दिन में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। कमोबेश यही हाल ज्यादातर एयरपोर्ट्स का है। लोगों को बेसिक नीड्स की चीजें तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। अब ये देखिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए पैड्स मांग रहा है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन अफसोस उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। देश के सभी इंडिगो पैसेंजर ऐसे ही परेशान हैं। मारपीट तक के हालात दिख रहे हैं। एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही है। पानी, खाना और जरूरी सामान के लिए लोग स्टाफ से झगड़ते हुए देखे गए हैं। कई जगह तो मारपीट के हालात भी बन गए। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। कोई सीढ़ियों और कोई कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी घरेलू फ्लाइट्स आज रात 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। गोवा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट आने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ना कोई मेल आया, ना ही कोई मैसेज। ये तो यही बात हुई, गलती की और ऊपर से सीना जोरी। कम से कम फ्लाइट तक नहीं दे पा रहे हो, ये जानकारी तो अपने पैसेंजर्स को दे दीजिए ना। इनसे पैसे लिए हैं आपने सर्विसेज देने के। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर फंसे यात्री सुरक्षा कर्मी और इंडिगो के कर्मचारियों से भिड़ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्री सुरक्षा कर्मियों से लड़ते झगड़ते देखे गए हैं। और एक बेबस पिता अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। वो बेचारा यहां तक कह रहा है कि उसका ब्लड निकल रहा है, लेकिन उसे कोई भी मदद स्टाफ की तरफ से नहीं मिल रही है। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स आज रात 12 बजे तक रद्द कर दी हैं। टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े हुए हैं। कई यात्रियों को 12 घंटे से ज्यादा अपना सामान लेने में लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों फ्लाइट का इंतजार करते रहे। ऐसे ही मुंबई में कई फ्लाइट्स रद्द होने के बाद इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारें लगी देखी गई हैं। रायपुर में देखिए, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कुर्सियों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्री स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए भी दिखाई दिए हैं। पुणे का हालात देखिए, यहां आज सुबह से 32 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। रद्द फ्लाइट्स के बाद यात्रियों का सामान ट्रॉलीज में जमा हो रहा है। यात्रियों को सामान वापस लेने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े सब परेशान। कोई फर्श पर तो कोई सीढ़ियों पर रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में भी आपदा में कमाई खोजी जा रही है। जैसे पता चला इंडिगो की फ्लाइट रद्द है तो बाकियों ने अपनी फ्लाइट्स के टिकट्स के रेट बढ़ा दिए। गोवा में एक यात्री ने बताया, हम अभी दिल्ली से गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहां से लक्षद्वीप के लिए हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन देर से पहुंचने के कारण वो फ्लाइट छूट गई। अब ये सब इंडिगो की वजह से हुआ है और ये हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। सोचिए कितना स्ट्रैंडेड फील कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि कल 4 दिसंबर यानी दोपहर में अहमदाबाद से वाराणसी के लिए उसकी फ्लाइट थी। कई बार देरी के बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई, लेकिन अब तक उनका सामान वापस नहीं मिला है। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, पहले जरा यह सुनिए। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नाम दिया गया है। इन नियमों को 2 चरणों में लागू किया जाना था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू किया गया। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलट्स और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। इस कारण एयरलाइन कंपनियों के पास पायलट्स और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई। डीजीसीए ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल की गई हैं, जिनमें FDTL नियमों के कारण 755 उड़ानें शामिल हैं।
अब असल सवाल तो यह है कि जब इंडिगो को पता था डीजीसीए ने बदलाव किया है नियमों में, तो इंडिगो ने पहले से पूरी तैयारी आखिर क्यों नहीं की? सफर आखिर में तो आम आदमी ही कर रहा है ना भाई। जब नए नियमों की जानकारी थी तो फिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई? इस बात का जवाब आखिर कौन देगा? क्या आपको पता है? इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है और इसीलिए ज्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिगो एयरलाइंस दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट ऑपरेट करती है। यह संख्या एयर इंडिया के एक दिन में चलने वाली फ्लाइट की लगभग दोगुनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चले या रद्द हों तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना। हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा था। डीजीसीए के अनुसार क्रू की कमी इसकी मुख्य वजह है। इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। नवंबर में 1232 फ्लाइट्स रद्द हुई। मंगलवार को 1400 फ्लाइट्स देरी से चली। राहुल ने भी कहा है, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मोनोपोली के खिलाफ हूं। सुनिए पहले राहुल गांधी का वो बयान। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. तो ठीक कहा राहुल गांधी ने, मोनोपोली यानी एकाधिकार से ही तो प्रॉब्लम है ना, जब एक शख्स के हाथ में सब कुछ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं भारत में सब कुछ चुनिंदा उद्योगपति ही चला रहे हैं। यानी जहां एकाधिकार होगा वहां हमेशा कंज्यूमर का ही शोषण होता दिखेगा, क्योंकि एकाधिकार से मार्केट में कुछ चुनिंदा लोग ही बिजनेस करते हैं और फिर मनमर्जी भी करते हैं। लेकिन अब इसमें असल सवाल सरकार से है। जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इतनी बड़ी दिक्कत में है तो डीजीसीए और केंद्र सरकार को पहले से यह समस्या क्यों नहीं दिखी? क्योंकि प्रायोरिटीज कुछ और हैं। क्या इंडिगो एयरलाइंस की तैयारी की मॉनिटरिंग की गई? क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पायलट्स की कमी ना हो? क्या एक ही एयरलाइंस पर इतना निर्भर होना किसी भी सरकार के लिए सही है? क्या यह एकाधिकार मॉडल का नतीजा है? यात्रियों को घंटों फंसने का दर्द हो रहा है और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, एक सवाल आप सबसे भी है। जब हम टिकट खरीदते हैं तो हमारा हक होता है सुरक्षित और समय पर यात्रा का, लेकिन जब एयरलाइंस तैयारी नहीं करती और सरकारें सिर्फ कागजी नियम बनाकर हाथ झाड़ लेती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? हम यात्रियों का ना। अब आप बताइए, क्या यह व्यवस्था आपके भरोसे के लायक है? खुद ही जवाब दे दीजिए अपने आप को, या हमें अपनी आवाज अब उठानी ही चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि इस देश में बदलाव तभी आएगा जब आम लोग यानी आप बोलना शुरू करेंगे। सत्यमेव जयते।